बेगूसराय में अमित शाह की चुनावी सभा, कांग्रेस पर प्रहार किया है अमित शाह ने। कांग्रेस आई तो शरिया कानून लागू होगा, ये बातें उन्होंने कही हैं। राहुल गांधी देश नहीं संभाल सकते, ये कहना अमित शाह का। कांग्रेस 370 वापस लाने की बात कह रही है और उन्होंने कहा कि लालू जी ना आप वापस आएंगे और ना ही मुस्लिम पर्सनल लॉ। और चारा चोर सरकार जाने के बाद बिहार का विकास हुआ है, ये कहना था अमित शाह का। बेगूसराय में अमित शाह की चुनावी सभा थी, गिरिराज सिंह साथ में मौजूद थे। पीएम मोदी और नीतीश कुमार ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है विकास के काम को लेकर। बात नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने बिहार को आगे बढ़ाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। इंडी अलायंस वाले कहते हम वापिस आएंगे तो ट्रिपल तलाक लाएंगे। मुझे बताओ भाइयों बहनों, इस देश में ट्रिपल तलाक रहना चाहिए क्या? जोर से बोलो, रहना चाहिए? ये कहते हैं हम वापिस आएंगे, मुस्लिम पर्सनल लॉ लाएंगे। अरे लालू जी, आपको वापिस आना भी नहीं है और पर्सनल लॉ आना भी नहीं है। पूरे देश में यूसीसी लागू करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों, भारतीय जनता पार्टी ये कह रहे हम वापिस आएंगे तो 370 वापिस लेकर आए। अरे राहुल बाबा, पूछते लग जाएगी 370 वापिस लाने में। जब तक भाजपा का एक एक कार्यकर्ता जिंदा है, कश्मीर में तिरंगे को कोई नहीं हटा सकता। लोकसभा का चुनाव प्रचार अब गांव की पगडंडियों तक जा पहुंचा। अमित शाह ने आज सुदूरवर्ती इलाके झंझारपुर में चुनावी सभा की। अमित शाह ने इंडिया अलायंस पर जोरदार निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस के लोग एक एक साल के प्रधानमंत्री का फॉर्मूला अपनाएंगे। पहले साल कोई और तो अगले साल कोई और पीएम बनेगा। आपको बताएं कि अमित शाह ने झंझारपुर में जेडीयू उम्मीदवार रामप्रीत मंडल के लिए वोट की अपील की। मुझे बताओ, ये लालू यादव जी को देश का प्रधानमंत्री बना सकते हैं क्या? स्टालिन जी देश संभाल सकते हैं क्या? ममता बनर्जी संभाल सकती है क्या? ये राहुल बाबा के बारे में दूर दूर से भी सोच सकते हैं क्या? झंझारपुर वालों, अगर भगवान न करे इनमें से इंडिया अलायंस की सरकार आई तो इन्होंने कहा था एक एक साल हम प्रधानमंत्री पद बांट लेंगे। एक साल शरद पवार जी बनेंगे, एक साल लालू जी बनेंगे, एक साल ममता जी बनेगी, एक साल स्टालिन बनेंगे और कुछ बचा खुचा होगा तो राहुल बाबा बनेंगे। झंझारपुर की सभा में अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी ने आतंकवाद नक्सलवाद को मुंहतोड़ जवाब दिया और देश हित में कड़े फैसले लिए हैं। अमित शाह ने कहा कि देश को मजबूत नेतृत्व चाहिए, न कि मजबूर नेतृत्व। देश में नक्सलवाद था, बिहार में भी था। नक्सलवाद का खात्मा करने का काम ये मजबूत नेतृत्व ने किया और मोदी जी के नेतृत्व में ही G20 हुआ और पूरी दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ाने का काम भी ये मजबूत नेतृत्व किया। भाइयों और बहनों, देश को मजबूर नेतृत्व नहीं चाहिए, देश को मजबूत नेतृत्व चाहिए। अमित शाह ने कांग्रेस को पिछड़ा वर्ग विरोधी बताया। लालू प्रसाद पर अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कांग्रेस की गोद में बैठे, ये बात कही। शाह ने कहा कि पीएम मोदी बिहार और देश को आधुनिक युग में ले जाना चाहते हैं और लालू जी लालटेन युग में ले जाना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी जो पिछड़ा वर्ग विरोधी पार्टी है और लालू जी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कांग्रेस की गोदी में बैठे। मोदी जी पूरे भारत को, हमारे बिहार को, मिथिलांचल को आधुनिक युग में ले जाना चाहते हैं और लालू जी लालटेन युग में ले जाना चाहते हैं। मुझे बताओ भाई, आधुनिक युग में जाना है या लालटेन युग में जाना है? जोर से बोलो भाई।
और ये लालटेन युग से एलईडी युग की यात्रा एक निर्णायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही कर सकते। सीता माता की धरती पर आया हूं। अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो माताएं बहनें, विशेष जोर से बोले, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए? 70 साल तक राम जन्मभूमि को मसले को ये लटकाते रहे, अटकाते रहे, भटकाते रहे। मोदी जी ने 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर दिया। झंझारपुर की सभा में अमित शाह ने नरेंद्र मोदी को तीसरी बार पीएम बनाने का मतलब भी समझाया। अमित शाह ने कहा कि मोदी जी को तीसरी बार पीएम बनाने का मतलब है कि बिहार से जातिवाद का खात्मा और मेरिट पर राजनीति को चलाना। शाह ने कहा कि मोदी जी को तीसरी बार पीएम बनाने का मतलब है बिहार और देश से भ्रष्टाचार को खत्म कर देना। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है ना भाई? जोर से बोलो, बनाना है ना? मैं इसका मतलब समझाता हूं। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है बिहार के अंदर से जातिवाद को समाप्त कर देना, आगे मेरिट्स में राजनीति चले। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है बिहार के अंदर से, देश के अंदर से भ्रष्टाचार को समाप्त कर देना। देश के खजाने की पाई जिस पर गरीब का अधिकार है वो गरीब को मिले, ऐसा शासन लाने का मतलब है नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री। झंझारपुर में अमित शाह ने नरेंद्र मोदी की तीसरी बार पीएम बनने का मतलब समझाया और इंडिया अलायंस पर निशाना साधा, जिस पर राजनीति शुरू हो गई है। एनडीए के नेता अमित शाह के बयान के बहाने विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं, तो विपक्षी दलों के नेता पीएम मोदी और अमित शाह पर पलटवार कर रहे हैं। लालू यादव की सरपरस्ती में इंडी गठबंधन जातिवाद की राजनीति करता है, तुष्टीकरण की राजनीति करता है, परिवारवाद की राजनीति करता है, और दूसरी तरफ माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी योग्यता आधारित राजनीति की बात करती है। तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने का मतलब ही है कि लालू प्रसाद यादव जैसे लोगों की राजनीति को नकार देना। शायद अमित शाह जी बोलने में गलती कर गए। वो ये कह रहे होंगे कि हम अगर जीत गए तो हम आरक्षण समाप्त कर देंगे, क्योंकि जाति की राजनीति तो वो समाप्त कर ही नहीं सकती है। हर जगह जो उन्होंने टिकट का ही वितरण किया है वो जाति देख के ही टिकट का वितरण किया है। रही अगला प्रधानमंत्री कौन होगा इंडिया गठबंधन से, तो ये इंडिया गठबंधन तय कर ले कि उनके पेट में दर्द होने की आवश्यकता नहीं है। क्या घमंडिया गठबंधन को अगर बहुमत मिल जाता है तो सजाफता लालू प्रसाद जी प्रधानमंत्री बनेंगे या जेल में बंद अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री बनेंगे? इसलिए बिहार और देश की जनता जातिवाद पर नहीं विकास पर वोट करके आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार एनडीए गठबंधन के रूप में देखना चाहती है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को जो 7 चरणों में चुनाव है, 2 चरणों के बाद जनता ने एक टेलर दिखाया है, 5 चरण और बाकी है, उसमें भारतीय जनता पार्टी कहीं भी नजर नहीं आएगी और जनता पूरी तरह से उनको दरकिनार करने के प्रति संकल्पित है। देखिए ना, माननीय गृह मंत्री जी का जो कहना है वो बिल्कुल सही है और बिहार एक रास्ता जरूर तैयार कर रहा है और यहाँ जब तमाम जो भ्रष्टाचारी अपने आप को राजनीति के आका मान रहे हैं वैसे लोगों को एक करारा जवाब मिलेगा और नेतृत्वहीन विपक्ष को कहीं भी कोई स्थान नहीं मिलने वाला है और बिहार हमेशा एक नया रास्ता तैयार करता है। और न्यूज 18 के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में पीएम मोदी ने बिहार को लेकर कहा कि बिहार में पिछली बार हम 1 सीट हार गए थे, लेकिन इस बार एक भी सीट नहीं हारेंगे, यानी बिहार की सभी 40 की 40 सीट जीतेंगे। पीएम मोदी ने दावा न्यूज 18 के ग्रुप एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के उस सवाल के जवाब में किया जिसमें राहुल जोशी ने पूछा कि बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार उनके साथ है, ऐसे में वो इस चुनाव को कैसे देखते हैं। बिहार में आपने फिर नीतीश जी के संग वापस जो है आपका गठबंधन उनके साथ है, उस गठबंधन के साथ लड़ रहे हैं, कैसे देखते हैं? पिछली बार 39 सीटें थी आपकी 40 में,
क्या इसको रिपीट कर पाएंगे? पहले एक तो हम चुनाव असेंबली का साथ लड़े थे जी, बाद में वो कहीं गए फिर वापस आए, तो हम जो जनता का मैंडेट है उसके अनुसार साथ में है। जी, जहां तक जन समर्थन का सवाल, कल मैं बिहार में ही था, जी, जो जन समर्थन में देख रहा हूं जी, अनप्रेसिडेंटेड, इतनी गर्मी में कोई पैंडल नहीं, कुछ नहीं जी, और लाखों लोग जिस प्रकार से इस बात से जुड़े हुए हैं, मैं साफ देख रहा हूं जी कि बिहार में पहले हम एक आध सीट शायद हार जाते थे, शायद इस बार एक भी नहीं हारेंगे। 40 में 40, एक भी नहीं हारेंगे। बहुत बड़ा बयान है। बिहार की सभी 40 की 40 सीट जीतने के पीएम मोदी के दावे पर वार पलटवार शुरू है। एनडीए नेता पीएम मोदी के दावे के समर्थन में विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं, जबकि तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी के इस दावे पर तंज कसा। अरे अपने उम्मीदवारों का जमानत तो बचाए, राजद के लोग जमानत बचाने का काम करिए ना। और पूरा हिंदुस्तान जानता है कि खाता खुलेगा कि नहीं खुलेगा, ये पता चलेगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि बिहार में हम 40 में 40 सीट जीतेंगे, विपक्ष के लिए कोई जगह नहीं है बिहार में। हाँ, एकदम सही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बिहार के मूड को भी समझते हैं, जनता के भी मूड को समझते हैं। और मैंने बार बार कहा है कि बिहार की जनता को तनिक भी भनक लग जाए कि लालू प्रसाद जी आ रहे हैं तो सुपड़ा साफ नहीं, जमानत सभी सीटों पे समाप्त हो जाएगी। बिहार के अंदर जनता मन मिजाज बना चुकी है कि लालटेन को बुझाना है, कमल को खिलाना है, बिहार को बढ़ाना है। लालू जी को वोट देने का मतलब है एक परिवार को आगे बढ़ाना, मोदी जी को वोट देने का मतलब है बिहार और देश को आगे बढ़ाना। जनता को निर्णय लेने का मन मिजाज बना चुका है। चार्टर्ड विमान पर बैठ के केक खाने वाले का राजनीति अब नहीं चलेगी। 40 में 40 सीट का दावा प्रधानमंत्री ने किया है। तेजस्वी जी 40 में 40 सीट का दावा, उनका टंग स्लिप हो गया। 40 हारना बोल रहे थे, गलती से वो बोल दिए। वो जान रहे हैं और उनको बार बार ये बताने की जरूरत नहीं है। जनता मालिक है, जनता चुनती है, ना कि प्रधानमंत्री जो आंकड़ा बोलेंगे वो होगा। बिल्कुल सरप्राइज होंगे वो, रिजल्ट आने तो दीजिए। 2014 में जितना सरप्राइज नहीं हुए थे उससे ज्यादा 2019 में हुए थे, और 2024 आते आते तक तो पूरी तरीके से वो सरप्राइज होंगे। इस बार कम हो रही है क्यों? क्योंकि महागठबंधन के वोटर्स में कोई उत्साह नहीं है। किस बात का उत्साह होगा बताइए? एक तरफ जहां एनडीए गठबंधन में नेता है, नेतृत्व है, नीति है जो कि स्पष्ट तौर से दिखती है, वहीं महागठबंधन या एनडीए अलायंस जो भी बोल लीजिए, इनका कैडर क्यों निकलेगा? पहले चरण में कांग्रेस का कोई नेता इनके लिए प्रचार करने नहीं गया, तो कांग्रेस का कैडर क्यों निकलेगा? जो भी एक्साइटमेंट है, जो भी वोटर निकल रहा है वो एनडीए का निकल रहा है, प्रधानमंत्री जी के नाम पर निकल रहा है, मुख्यमंत्री जी के उस पर निकल रहा है, एनडीए गठबंधन के घटक दलों की मजबूती की वजह से निकल रहा है। खगड़िया के बिलदौर में सीएम नीतीश कुमार ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान मंच पर विजय चौधरी समेत कई लोग मौजूद रहे। सीएम की सभा में काफी बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ी। सीएम नीतीश ने एनडीए उम्मीदवार राजेश वर्मा के पक्ष में वोट की अपील की। चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने लालू परिवार पर भी हमला बोला। बिहार का कोई परिवार सामने है, हमारे लिए तो पूरा बिहार एक परिवार है। हम आप सबको अपना परिवार मानते हैं, और कुछ लोग अपना परिवार, बीवी को, बेटा को, बेटी को, उसी को मानते हैं। तो ये देख लीजिए, हालत समझ लीजिए। आई कांग्रेस वाला भी आजादी हुआ है और उसका कौन आ रहा है? परिवारे का आ रहा है, और सब परिवारे वाला है, कोई नहीं है। इसलिए याद रखिए, और जो हम लोगों को देखिएगा तो आप अच्छी तरह जान रहे हैं कि आप लोगों को जो बताया, भारतीय जनता पार्टी हो या हम लोगों की पार्टी हो, आप जरा बताइए, कोई परिवार है जी? आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनका कोई परिवार का है? तो सब काम तो हम लोग करते हैं,
लेकिन जो आज तक कुछ नहीं जानता है, तो आज कल तक देख लीजिए क्या क्या बोलता है और क्या क्या धंधा करता है। अब आप जानते हैं ना, हम लोग जब अलग हो गए, हटा दिए, तो क्या किया, कुछ लोगों को कितना इधर उधर धंधा करना शुरू किया। तो आप समझ लीजिए, इसीलिए तो हम हटाए। ये लोग काम नहीं, हम लोग जब काम करते थे कोई गड़बड़ नहीं करता है, अगर कोई गड़बड़ करता है उसको हम लोगों ने हटा दिया। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आपने जो है राजस्थान में एक रैली में कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर एक डायरेक्ट अटैक किया। आपने ये तक कहा कि इनका एक स्कीम है जिससे कि ये वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, ये पता लगाना चाहते हैं किसके पास कितनी जमा पूंजी है, किसके पास कितना पैसा है, किसके पास कितना सोना है, सिल्वर है, चांदी है, और उसको वो मुसलमानों में और घुसपैठियों में बांट देना चाहते हैं। क्या ये थ्रेट इतना रियल है? पुलिस की गिरफ्त में दिख रहे ये दोनों शख्स तस्कर हैं, जिन्हें 41 लाख के गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया है। तस्करों के पास से अलग अलग पैकेट में रखे 41 केजी गांजा बरामद हुए हैं। दोनों तस्कर नेपाल के रास्ते गांजे की खेप लेकर बिहार पहुंचे थे। दो व्यक्ति अपने सर पे 2 बोरा का पैकेट जो है लेके आते हुए नजर आए। जैसे ही पुलिस को देखा वो लोग भागने लग गए। पुलिस द्वारा उन दोनों लोगों को पकड़ लिया गया। पकड़ने के बाद दोनों लोगों के पास 2-2 पैकेट प्राप्त हुआ। इसका टोटल जो वजन जो है करीब 41 किलो 400 ग्राम था, और ये 41 किलो 400 ग्राम गांजा था। गिरफ्तार तस्कर गोपालपुर के रहने वाले जितेंद्र महतो और मझौलिया के शेख रईस हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि गोपालपुर थाना क्षेत्र के मैनपुर गांव के पास नेपाल से गांजे की खेप आ रही है। इसके बाद एसपी के निर्देश पर गठित पुलिस की विशेष टीम ने छापेमारी की और दोनों तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में तस्करों ने खुलासा किया है कि नेपाल में बड़े पैमाने पर गांजे की खेप बिहार तक पहुंचाई जा रही है। स्क्रीन पर दिख रहे इस गांव की बदहाली देखिए। इस गांव में आदिवासी लोग रहते हैं जिनके पास कोई रोजगार नहीं है। ये लोग शादी समारोह में जूठे प्लेट साफ करने और कोयला बेचकर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। तस्वीरें धनबाद के धनसार थाना क्षेत्र के चांदतमारी मांझी बस्ती की है। प्लेट धोते हैं, जूठा प्लेट। अच्छा, वही काम करते, वो नहीं मिलता तो हाजिरी खटते हैं, हाजिरी नहीं मिलता तो ढलाई करते हैं, तो इसी में हम लोग की जिंदगी कटती है। इस गांव में करीब 150 से ज्यादा आदिवासी परिवार रहते हैं। झारखंड को अलग राज्य बनाए जाने के बाद इन्हें एक आस जगी थी कि इनकी जिंदगी अब संवर जाएगी, लेकिन ये आस धरी की धरी रह गई। आज भी आदिवासी परिवार के लोगों के पास कोई रोजगार नहीं है। गांव के लोगों ने कहा कि चारों ओर गंदगी का अंबार है। बच्चों को तैयार कर स्कूल तो भेजते हैं, लेकिन स्कूल पहुंचने से पहले ही बच्चों के कपड़े गंदे हो जाते हैं। अब ये लोग चुनाव के बाद फिर से विकास की उम्मीद लगाए बैठे हैं। बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे इन लोगों को देखिए। एक तो गर्मी से लोग परेशान हैं और ऐसे में गांव में पानी न होने के कारण इनका जीना बेहाल हो गया है। तस्वीरें रोहतास के डेहरी की हैं, जहां कई चापाकल ने अभी से ही पानी देना बंद कर दिया है। लोग पानी पीने के लिए तरस जाते हैं। पानी पीने के लिए बहुत दूर तक जाना पड़ता है। को कहते नहीं बनाने के लिए कहते हैं, हम लोग हर किसी को बोले हैं। सड़कों पर लगे कई चापाकल भी खराब पड़े हुए हैं। ये चापाकल सिर्फ शो पीस बनकर रह गए हैं। इसके बाद भी अब तक इसकी मरम्मत नहीं हो सकी है। चापाकल किशनगंज से खबर है, जहां अपहरणकर गैंगरेप मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। पीड़िता के बयान पर उत्तराखंड के रहने वाले 4 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता ने महिला थाने में शिकायत की। इसके बाद टीम गठित कर त्वरित कार्रवाई की गई और 4 अभियुक्त को शहर के हलीम चौक के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। और यहां रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए।